बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल के ऊपर पाकिस्तानी अवाम ने लब्बैक कहना शुरू कर दिया है। और जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एहतजाजी काफिला, एक नहीं बल्कि कई काफिले जो एक बड़े काफिले की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हदूद से निकलकर पंजाब की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। और आज की रात यकीनन जो तहरीक इंसाफ का प्लान है उसके मुताबिक वो पंजाब की हदूद में या खैबर पख्तूनख्वा की हदूद के अंदर रहते हुए गुजारेंगे। और एक बार फिर कल सुबह ये पेशकदमी जो है इस्लामाबाद की तरफ तहरीक इंसाफ का जो काफिला है वो जारी रखेगा। लेकिन इस काफिले के आने के साथ ही हुकूमत की परेशानियों में इजाफा हो चुका है। अब आगे क्या होने वाला है, हुकूमत क्यों घबराहट का शिकार हो चुकी है, और पाकिस्तान की आवाम ने जिस तरीके से लब्बैक किया है, ये इस हुकूमत की बौखलाहट को जाहिर कर रही है। और तहरीक इंसाफ का जो अंदाज था, आगाज था, वो बेहतरीन और जारहाना था। रात गए तक बातचीत की कोशिशें जारी रहीं और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर और जो तहरीक इंसाफ की जो दीगर लीडरशिप है उनके साथ मुसलसल हुकूमत के राब्ते रहे। और ये कहा गया कि आप एहतजाज ना करें, एहतजाज को आगे लेकर तक जाएं। लेकिन तहरीक इंसाफ के टीम ने कहा कि नहीं, ये अब हमारे बस में नहीं है। हमने बहुत कोशिशें की लेकिन आपने हमारी कोई बात नहीं मानी। इमरान खान साहब के पास आपके मसाइल का हल है। वो जो अडियाला जेल में एक शख्स बैठा हुआ है, वही आपके मसाइल जो है वो दूर कर सकता है, वही आपकी परेशानी हल कर सकता है। लेकिन जिद अना आड़े आई और जाहिर है एक जाली मैंडेट के ऊपर ये हुकूमत कायम है। ये एक पूरा सिस्टम, एक पूरा निज़ाम इस वक्त जो हमारा चल रहा है, ये एक जाली मैंडेट के ऊपर कायम है, जिसकी बुनियादें खोखली जाली हैं, जिसकी बुनियादें आर्जी हैं। और उसके ऊपर बैठे हुए लोग कब कहेंगे कि जो हकीकी अवामी मैंडेट वाली जो बात है उसको इक़्तिदार जो है वो मिल जाए। और अगर उनको इक़्तिदार मिल जाता है तो बकौल राना सनाउल्लाह कि अगर मैंडेट वापस कर दिया जाता है तो फिर जो लोग इस वक्त अडियाला में हैं या फिर कैद हैं, वो फिर हमें, जो इस वक्त हम बाहर हैं, फिर वो हमें अंदर डाल देंगे। तो मुज़ाकरात की कहानी रात क्या खत्म हो गई। कोई बड़ी पेशरफ्त, कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। अलबत्ता तहरीक इंसाफ ने अपनी जारहाना हिकमत अमली इख्तियार करते हुए जो एहतजाजी मार्च है, 24 नवंबर की जो कॉल है, वो बेसिकली आप यूं कह सकते हैं कि वो कामयाब हो चुकी है। वो बैरियर्स, खौफ के बुत जो अवाम के लिए बनाए गए थे, वो सारे टूट चुके हैं। आप यूं कह सकते हैं कि एक तो मरकजी काफिला अभी इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है, गामजन है, और वो कल या फिर परसों किसी भी वक्त पहुंच सकता है। लेकिन उनके आने से पहले पीटीआई की जो कॉल है वो कामयाब हो चुकी है। पीटीआई का मकसद क्या था? पीटीआई का मकसद अवामी अटेंशन हासिल करना था। पीटीआई का मकसद इनको परेशान करना था। पीटीआई का मकसद दुनिया भर को इंटरनेशनली ये पैगाम देना था कि देखें, ये जो हुक्मरान बैठे हुए हैं ये असली नहीं है, ये नकली हैं, ये जाली हैं। इनके पास असली मैंडेट नहीं है, इनके पास जाली मैंडेट है। और जाहिर सी बात है, जो मैंडेट की वापसी है, अगर वो पीटीआई ये डिमांड कर भी रही है तो ये कभी भी वापस नहीं करेंगे। अगर ये मैंडेट वापस करेंगे भी सही, तो फिर ये तो इनकी अपनी हुकूमत खत्म हो जाएगी। और 26वीं आईनी तरमीम, जिसके जरिए उन्होंने अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगा दिया, जिन्होंने मर्जी से उन्होंने आईनी बेंच बना दिया और तमाम तर जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार हैं उस आईनी बेंच को दे दिए और उसकी सरबराही फिक्स मैच करके जस्टिस अमीरुद्दीन को दे दी। तो वो कब चाहेंगे कि जो एक अदालती जिसे कह सकते हैं कि सहूलतकारी या फिर जो सपोर्ट उनको मिल रही है, वो कहाँ से खत्म करेंगे? तो ऐसी सूरत हाल में तो ये जो 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा है या फिर जो मैंडेट की वापसी है, ये किसी सूरत भी क्या बस मौजूदा हुक्मरान इसे तस्लीम नहीं करेंगे। इन द एंड हाल यही बनता है कि तहरीक इंसाफ एहतजाज करे, अवामी ताकत के सर अवामी ताकत के सर के ऊपर जो है वो तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात मंजूर करवा ले। लेकिन दूसरी जानिब जिस किस्म की फस्तायत का मुजाहरा किया जा रहा है, जिस किस्म की आप ये कह सकते हैं कि कई दिनों से एक माहौल बनाया गया, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम पख्तून खून, खैबर पख्तूनख्वा का जो मैंडेट, खैबर पख्तूनख्वा की जो पैसा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस्तेमाल, ये वो सारी कहानी बनाई गई। फिर उसका कहते हैं कि हमने हल भी निकाल लिया है। क्या हल निकाला है? आपने अपने ही शहरियों को बंद करके रख दिया है। इमरान खान तो जेल में है ही है 15-16 महीनों से। अब आपने इस्लामाबाद और रावलपिंडी की आवाम को भी बंद कर दिया है। ये सिलसिला यही नहीं, यही सिलसिला
लाहौर में भी पहुंचा हुआ है। लाहौर में भी वो एक बंदे का मैं स्टेटस देख रहा था, वो ये कह रहे थे कि शायद इजराइल को इजाजत है घूमने फिरने की, अदरवाइज तो किसी को भी इजाजत नहीं है। मतलब इतना खौफ आ चुका है कि जो किसी दौर में आपका किला तस्वुर किया जाता था लाहौर मुस्लिम लीग नून का, वो किला भी अब आपका मिस्मार हो चुका है। वहां पर भी तहरीक इंसाफ ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं, तहरीक इंसाफ ने वहां पर अपने झंडे लहरा दिए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब आपसे लाहौर भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो फिर पूरा पंजाब या फिर पूरा पाकिस्तान आप कैसे कंट्रोल कर सकेंगे। और एक ये भी बात की जा रही थी कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीर खान गंडापुर जो हैं, वो शायद इस्तीफा ना आए, क्योंकि लास्ट टाइम जो कुछ उनके जरिए हुआ वो कहानी जो है वो खराब हो सकती है। इस्तीफा नहीं आएंगे, लेकिन इस्तीफा बुशरा बीबी भी इस मुजाहरे में शामिल है। वो इस बात को शो कर रही है कि एक तो अपने शौहर की रिहाई के लिए, या फिर जो तहरीक इंसाफ के बाकी लोग जो गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई के लिए वो भी कमिटेड हैं। और खुद का उनको लीड के साथ आना, इसका मतलब ये है कि अब तमाम तर फैसले जो हैं वो बुशरा बीबी की मशावरत से होंगे, या फिर बुशरा बीबी ही फैसले करेंगी इमरान खान साहब के अहकामात के मुताबिक, या फिर जो उनकी हिदायत के मुताबिक उसको इम्प्लीमेंट कराएंगी। और अब अगर ये सारा कुछ वापस होता है तो क्या बुशरा बीबी ऑन बोर्ड होंगी या फिर नहीं होंगी, ये चीज देखने वाली होगी। और अब अकेले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर फैसला करने वाले नहीं होंगे। अब इमरान खान साहब की जो खानदान है वो इस मामले के अंदर ओपनली आ चुका है, तो अब कहानी उनके लिए भी खतरनाक हो जाएगी। तो दूसरी बड़ी बात, खौफ फैलाया गया, खौफ के बुत तोड़ दिए हैं पाकिस्तान की अवाम ने, खौफ के बुत तोड़ दिए हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों ने। एक प्रॉपर हिकमत अमली के तहत तहरीक इंसाफ इस वक्त मामलात को आगे लेके जा रही है। मैं आज मुख्तलिफ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मकामात के ऊपर था, लेकिन वहां पर वीडियो नहीं बना सका, तो मैंने जो चीजें ऑब्जर्व की वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। रावलपिंडी में कम से कम ऐसे दर्जनों मकामात थे जहां पर पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई। पुलिस ने शदीद आंसू गैस की शेलिंग की पीटीआई के वर्कर्स के ऊपर, तो पीटीआई के वर्कर्स ने जवाब में पथराव किया। जाहिर है निहत्ते हैं, इनके पास असला है, रियासत के पास ताकत है, रियासत के पास ही तमाम हथियार हैं जिनका वो बेदरेग इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन अपने ही अवाम के ऊपर, लेकिन अपने ही निहत्ते अवाम के ऊपर उनका जो आईनी हक है एहतजाज करना, उसको रोका जा रहा है। इस्लामाबाद को एक बड़ा बड़ा एक ऐसे कह सकते हैं कि जेल बना दी गई है। इस्लामाबाद के लोगों को मैसूर कर दिया गया है, इंटरनेट कनेक्टिविटी स्लो कर दी गई है, मोबाइल फोन सर्विसेज स्लो कर दी गई हैं, ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दी गई हैं, तमाम जो चीजें हैं खाने पीने की वो महंगी कर दी गई हैं। यही सूरत हाल पंजाब के मुख्तलिफ और शहरों के अंदर है। तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर लोग निकले हैं, पुलिस को उन्होंने डिस्टर्ब किया है, परेशान किया है, और इतनी ज्यादा नफरी लगाई गई है कि पंजाब समेत सिंध, गिलगित आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से भी पुलिस की जो नफरी है वो मंगवाई गई है। इनके साथ साथ रेंजर्स के और एफसी के एहलकारों को भी तैनात किया गया है कि किसी न किसी तरीके से इस एहतजाज को रोका जा सके। और सबसे गलीज तरीन काम जो हुकूमत ने ये किया है, इस हुकूमत के दौर में ये होना शुरू हुआ है जैसे पाकिस्तान के अंदर कोई जंग हो रही है, जैसे पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तान की सियासी जमात नहीं, कोई खुदा न खास्ता किसी गैर मुल्की कुव्वतें या सियासी जमात जो हैं वो आ रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मतलब जिन लोगों के पैसों से सड़कें बनाई जाती हैं, उन सड़कों को उखाड़ा जा रहा है, वहां पर खंदकें बनाई खोदी जा रही हैं, वहां पर जो गड्ढे हैं वो बनाए जा रहे हैं ताकि लोग ट्रैवल ना कर सकें, ताकि लोग मुजाहिरों में ना आ सकें। और उसके बाद कुछ टाउट किस्म के जो लोग हैं वो ये बयानियां बनाने की कोशिशें कर रहे हैं कि देखें इस्लामाबाद में तो 3 हल्के थे, तहरीक इंसाफ जीती थी, क्लेम करती है, बंदे नहीं निकले। रावलपिंडी में भी पीटीआई क्लेम करती है, सारी जमात पीटीआई जीती है, सारी सीटें पीटीआई जीती है, लेकिन बंदे नहीं निकले। ये किस बेशर्मी और बेहूदगी की हद के ऊपर ये इस किस्म की जो लॉजिक्स हैं वो पेश की जा रही हैं। बात यह है कि आप आइन इजाजत देता है एहतजाज करने का, मुजाहरा करने का। अगर आप इतने ही बड़े अपने आप को डेमोक्रेटिक तस्वर करते हैं या फिर गर्दानते हैं, तो फिर आप फ्री लोगों को मौके दें, रास्ते बिल्कुल छोड़ दें, जिस तरीके से जमात इस्लामी के लिए छोड़े जाते थे, या जिस तरह से पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या फिर जमात उलमा इस्लाम के लिए इमरान खान साहब पीटीआई के दौर में छोड़े गए थे रास्ते, ऐसे रास्ते खोल दें। फिर अगर पीटीआई में इतनी तड़ है, पीटीआई ने इतने लोगों को वोट लिया हुआ है, तो फिर देखें कि पावर किसके पास है, और फिर देखें कि अवामी ताकत किसके साथ है, और फिर ये देखें कि क्या वाकई में वोट मिले हैं या फिर नहीं मिले। तो फिर ऐसे ड्रामेबाजी करने की कोशिशें ना की जाए कि पख्तून कौम एक बार फिर, पख्तून खून एक दफा फिर, तो ये तो वो कहानी। आपको वो बात तो नजर आ रही है, आपको अपनी फस्तायत क्यों नहीं नजर आ रही। जो कुछ आप इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पंजाब के शहरियों के साथ, लोगों के साथ कर रहे हैं, ये आपको
कहीं से भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, और फिर आप ये बयानियां बनाने की कोशिश करते हैं कि देखें ये तो खैबर पख्तूनख्वा का खून बेच रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ नाज़रीन कि तहरीक इंसाफ के कॉल कामयाब हो चुकी है। अब पीटीआई के लोग जो हैं वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों को कहा गया है कि आप अपने सेफ मकामात के ऊपर जो है वो महफूज रहें, और जैसे ही खैबर पख्तूनख्वा का मरकजी काफिला जिसकी क़यादत बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं, वो जब तक इस्लामाबाद की हदूद के अंदर दाखिल नहीं होते, आप लोगों ने बाहर नहीं आना। और सबसे अहम बात यह है कि 24 नवंबर की जो तारीख तहरीक इंसाफ ने जो चुनी है, इमरान खान साहब ने जो चुनी है, उसके रीजंस क्या है? उसकी बड़ी रीजंस हैं। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जब से ये जो नए जो आर्मी चीफ हमारे आए हैं, जिनको अब 2 साल 29 नवंबर को हो जाएंगे, इनके आने से हमारे हालात खराब हुए हैं, और जो कुछ भी हुआ है ये सारा इनकी वजह से हुआ है। तो 24 नवंबर 2022 को उस वक्त के जो वजीर आजम थे शहबाज शरीफ, अभी भी वो वजीर आजम हैं, उन्होंने इनको तैनात करने की मंजूरी दी थी, कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी थी, और 24 नवंबर 2024 को तहरीक इंसाफ उसी दिन को ही एहतजाज के तौर पर इख्तियार कर रही है। तो अब हालात बड़े इस्लामाबाद और रावलपिंडी में काफी ज्यादा कशीदा है, परेशान है। हर बंदा ये पूछ रहा है कि क्या होने वाला है। तो अभी तक की इतलात के मुताबिक हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं, कामयाब नहीं हुए, कोई बैकडोर गुफ्तगू अभी नहीं हो रही। जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ेगा, हालात मजीद खराब होने का अंदेशा भी है, क्योंकि पंजाब से आगे अटक के मकामात के ऊपर तहरीक इंसाफ के लिए हुकूमत ने काफ़ी खौफनाक किस्म की तैयारियां कर रखी हैं। लेकिन आगे से भी जो 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 काफिले आ रहे हैं, या फिर जो लोग आ रहे हैं, वो बड़ी तादाद में हैं। तो मेरे ख्याल में मुजाहिरीन के साथ आइन और कानून के तहत निपटना चाहिए, उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, उनके ऊपर आंसू गैस की शेलिंग या फिर जो बाकी ताकत का इस्तेमाल है वो नहीं करना चाहिए। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत और जो सिस्टम है, और अगर मोहसिन नकवी साहब इसको लीड कर रहे हैं, मरियम नवाज साहब अगर इसको लीड कर रही हैं, तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि इनसे कुछ बेहतरी की उम्मीद है। यह था आज का व्लॉग, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह सब का आमिर।